बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर है PP38 सियालकोट मार्के के हवाले से। बड़ा अपसेट जो है वो हो चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ी लीड के साथ कामयाब जो है वो हो चुकी है। 165 कुल पोलिंग स्टेशंस थे जिसके नताइज जो है वो अब आ चुके हैं और हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक, ग्राउंड पर जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक, जो इस मरतबा टर्न आउट रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अहसन सलीम थे उन्हें वोट कास्ट हुए तकरीबन 60,000 के करीब, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके तारिक सुबहानी को कोई 53,000 के करीब वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। और इस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ी लीड से, 7,000 की लीड से ये इंतखाबात, ये नशिस्त जो है अपने नाम कर ली है। PP38 सियालकोट का अपना मार्का अपने नाम कर लिया है। बड़ा ये मार्का था, तमाम नज़रें इस पर जुड़ी हुई थी। ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ ने जिस तरह से यहाँ पर आकर जलसा किया और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई, तमाम तर चीज़ों से जो है वो हम आपको आगाह करते रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद जो एक हवा चली थी, सियालकोट में जो जम्मू का हलका था वहाँ से भी PTI का उम्मीदवार जीता और उसके बाद हम लोग ये प्रेडिक्ट भी कर रहे थे। चीज़ें भी जो है वो हमने आपके सामने कुछ हकाइक भी रखे और उनके मुताबिक हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यहाँ पर फेवरेट है। और अब नतीजा आ चुका है। कुल 165 पोलिंग स्टेशंस थे, जिन पोलिंग स्टेशंस में शुरू से ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक अच्छी लीड उसने हासिल की हुई थी। यानी कि अगर हम कहें कि 10% जब नतीजा इसका अनाउंस हुआ था, तकरीबन 15-20 पोलिंग स्टेशन से ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीड थी, एहसन सलीम ने उसने वो लीड अपनी कायम कर ली थी। और ये लीड जो है वो 165 पोलिंग स्टेशंस तक कायम रही और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो एक बड़े मार्जिन के साथ इस हलके में कामयाब हुआ है। और ये ऐसा हलका है जहां पर मुस्लिम लीग नून अनबीटन रही है। किसी भी दूसरी जमात ने मुस्लिम लीग नून को यहां से नहीं हराया। यहां पर बरादरी सिस्टम था। सुबहानी फैमिली जो कि तारिक सुबहानी यहाँ पर इस मरतबा खड़े हुए थे, खुश अख्तर सुबहानी जो कि 2018 में यहाँ से कामयाब हुए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2018 में भी जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई, मरकज़ में हुकूमत बनाई, लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब हुई। और ये एक बड़ा गढ़ है, एक बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हासिल की है और मुस्लिम लीग नून को यहाँ से तोड़ने में वो कामयाब हुई है। तारिक सुबहानी ने इस मरतबा इलेक्शन लड़ा। खुश अख्तर सुबहानी जो थे वो इंतकाल कर गए थे, जिसके बायस से ये जो सीट थी PP38 की पंजाब की, ये खाली हुई। और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो आज 28 जुलाई को कराया गया। एक बड़ा टफ मुकाबला, शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि नेक टू नेक मुकाबला यहाँ पर होगा। हालांकि जो 2018 के इंतखाबात थे, 2018 में मुस्लिम लीग नून ने 17,000 की लीड से ये जो इलेक्शन था वो जीता था। और उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे वो भी एहसन सलीम नहीं बल्कि किसी और उम्मीदवार को टिकट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जारी किया था 2018 में। लेकिन जब ये नशिस्त खाली हुई और दोबारा यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ 2021 में, तो उस वक्त जब एहसन सलीम को ये टिकट जारी किया गया तो बड़े इख्तलाफात PTI में सामने आए कि पिछले उम्मीदवार को दोबारा टिकट जो है वो जारी क्यों नहीं किया गया, इस उम्मीदवार को क्यों जारी किया गया। तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए और बहुत सारे लोगों ने ये तज्ज़िये भी दिए, ये प्रेडिक्ट भी किया कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बआसानी से इसे मुस्लिम लीग नून हरा देगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, ख़ास तौर पर टिकट को लेकर। लेकिन उस वक्त भी हम ये बता रहे थे कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। जो ग्राउंड पे लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने हुकूमत की और डट कर खड़े रहे हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका के सामने, अफ़गानिस्तान का इशू हो, तो इन तमाम
पर मामलात ने इस सूरत हाल को तब्दील किया और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात आप देखें, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है, जिसकी वजह से जो यहाँ के अवाम हैं उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की एक पक्की नशिस्त थी, तारीख़ी तौर पर ये नशिस्त कभी मुस्लिम लीग नून जो है वो 2011 में देखा जाए, 2013 में देखा जाए, 2018 में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से जीतती आ रही थी। बड़ा ये अपसेट भी हुआ है और बड़ा जो है वो मुकाबला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 7,000 के करीब ये मार्जिन है। इस मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को जो है वो हराया है। इमरान खान कप्तान जो है वो एक मरतबा फिर से छा गया है। मुस्लिम लीग नून को फिर से रुसवाई हुई है इस हल्के में। मरियम नवाज़ जो कि बहुत उनकी अक्सर आप ट्वीट भी देखते रहे होंगे, बड़ी वो बातें भी करती थी कि ये हो गया और वो हो गया, और ये वो नशिस्त थी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून पूरा जोर लगा रही थी, जलसे भी लगा रही थी, जलसे भी कर रही थी। मरियम नवाज़ खुद यहाँ पर आई थी, लेकिन बिल आखिर ये हल्का जो है वो भी उनके हाथ से गया। और यहाँ से नाज़रीन आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि किस तरह से पीटीआई जो है वो अवाम में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। नाज़रीन इस पोलिंग स्टेशन में जो अगर मज़ीद कुछ डिटेल में आपको बताऊं तो 38 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जिन्हें सेंसिटिव करार दिया जा रहा था। कुल 165 थे, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त रही। जो हमारे मकामी ज़राए हैं उनसे हमने तमाम तरह डिटेल्स इकट्ठी की। 3,000 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए थे। सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई मसला नहीं आया। एक लड़ाई एक पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे उनके दरमियान हुई, लेकिन उससे भी रेंजर्स और जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने छुड़वा कर और उस मामले को भी ख़त्म किया। पोलिंग बर वक्त यहाँ पर स्टार्ट हुई, 8 बजे पोलिंग का वक्त था, 5 बजे यहाँ पर पोलिंग जो है वो ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर जो नताइज हैं वो भी पहले तो मुख्तलिफ इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन का आना शुरू हुए, लेकिन अब जो है वो हमारे पास मुकम्मल 165 के पोलिंग स्टेशन के ये नताइज आ चुके हैं, जो कि हम आप नाज़रीन के साथ सबसे पहले नाज़रीन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और बड़ा अपसेट है और बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इसके साथ ही पंजाब असेंबली में भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और नशिस्त जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ है। और मुस्लिम लीग नून को असल में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात सबसे पहले तो वहाँ पर बड़ी बुरी तरह से शिकस्त का सामना हुआ, और अब इस हल्के में भी मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना जो है वो हुआ है। और वो हल्का जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यानी कि पहले हम ये कहा करते थे कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन लाहौर के बाद अगर ये जो हल्का था ये सबसे ज़्यादा मजबूत हल्का था। सुबहानी फैमिली, तारिक सुबहानी यहाँ पर बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। खुश अख्तर सुबहानी जो कि 2018 में यहाँ से जीते थे, वो बड़े मजबूत वो वफात पा गए, लेकिन बड़े मजबूत वो उम्मीदवार थे। उनकी वफात के बाद ही उनके फैमिली मेम्बर तारिक सुबहानी साहब को ये टिकट जो है वो मिला था, लेकिन बड़ा अपसेट जो है वो ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर मज़ीद भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी जो ग्राउंड पे हमने चीज़ों को मालूम करने की कोशिश की तो किसी तरह से भी जो कोई धांधली का, एक मरियम नवाज़ शोर शराबा करती रहती हैं कि जब भी वो हारें, जिस हल्के से भी वो हारें, वो कहती हैं कि धांधली हुई है। कोई भी ऐसा वाक़या अब तक रिपोर्ट जो है वो नहीं हुआ। शफाफ इंतखाबात जो है वो ये हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, इस मरतबा का जो टर्न आउट था नाज़रीन, वो टर्न आउट भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है। लोगों ने वोट डाले हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि ख़वातीन की जो तादाद थी वो बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रही और वो वोट कास्ट करने के लिए आई। सुबह के वक्त चूँकि रात गए काफ़ी तेज़ बारिश रही, पानी जो है वो गलियों में और इवन के पोलिंग स्टेशन में थोड़ा सा घुस गया था, खड़ा रहा गलियों में, लेकिन सुबह के वक्त तादाद कम थी, टर्नआउट काफ़ी कम था। लेकिन जो ही ये रास्ते जो है वो क्लियर किए गए तो बड़ी तादाद, यानी कि 12 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों की तादाद वो आई और उन्होंने वोट जो है वो कास्ट किए। और इनमें सबसे अहम बात, जो ख़वातीन वोटर्स थी उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर
पर वोट कास्ट किया और इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी पोजीशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और ये बहुत बड़ी जीत है और ये ही जीत बेस कर रही है 2023 के इंतखाबात को भी, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को घर में शिकस्त हुई है 2023 में भी इसी तरह के ही हालात देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल मज़ीद इस हवाले से जो भी डिटेल्स होती हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।